अगर क्लैट 27 की तैयारी कर रहे हो और इन 5 चीजों के बिना ही करने बैठ गए हो ना, तो तुम्हें कुछ दिन बाद ये रियलाइज होगा। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। सो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो बच्चों, इसीलिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है। सो मैं बताने वाली हूँ बच्चों तुम्हें वो 5 चीजें दैट यू एब्सोल्युटली नीड टू हैव बिफोर यू स्टार्ट योर क्लैट 2027 प्रिपरेशन, और आपको आपके पहले हफ्ते में ही अरेंज करनी होगी। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? क्रिसमस? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं इस वीडियो को बच्चों बहुत शॉर्ट रखने वाली हूँ ताकि तुम फटाफट चीजों को मार्क कर सको और तुरंत उनको अरेंज करने में लग जाओ। सो सबसे पहली चीज दैट यू नीड फॉर योर क्लैट 27 प्रिपरेशन इज द सिलेबस। आई एम नॉट किडिंग अबाउट इट। तुम में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि तुम्हें सिलेबस पता है, सिलेबस अच्छे से समझ में आता है, बट मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हें इन डेप्थ सिलेबस अभी भी समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हें 3 महीने बाद ही पता चलेगा कि अरे यार मुझे ये भी पढ़ना था, इसमें क्लैट ये भी पूछता है। सो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है बच्चों वो है टू अंडरस्टैंड द सिलेबस इन डेप्थ। अब वो तुम कैसे करोगे? क्योंकि कंसोर्शियम भाई साहब ने तो कंफ्यूजन फैलाने का ठेका ले रखा है। बिकॉज बच्चों वहां पे जो सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ जरा स्क्रीन पे देख लो एक बार, तुम कुछ भी क्लियरली समझ में नहीं आता है। दे सिंपली से जैसे इंग्लिश में या फिर सीआर में किसी भी चीज में भाई 400 to 450 वर्ड्स का पैसेजेस होगा जिनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर। सो कुल मिला के 2-4 शब्दों में सिलेबस को एक्सप्लेन करके खत्म कर दिया है, बट यू विल नॉट फॉल फॉर इट एंड आई विल टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैं तुम्हें देने वाली हूँ कुछ वीडियो के लिंक्स जो मैंने पिछले साल बनाए थे, बट दे आर वेरी मच रेलेवेंट फॉर दिस ईयर एज वेल। सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उन सिलेबस की वीडियोस को पूरा इन डिटेल देख लो। जरा एक बार यहाँ पर देख लो, मैंने तुम्हें ना पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे फ्लो चार्ट्स में एक्सप्लेन किया है टॉपिक बाय टॉपिक कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है कौन से सब्जेक्ट के लिए। सो चाहो तो तुम भटकी हुई राहों पे चल सकते हो या चाहो तो ये वीडियो देख के अपना सिलेबस अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव एट हैंड बच्चों इज द सिलेबस। अच्छा बाय द वे बच्चों, इस सिलेबस का जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, इसका तुम्हें पीडीएफ चाहिए ना, सो वो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम फ्रीली अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, वहां पे तुम्हें बच्चों इसके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। सीधा डाउनलोड करो, प्रिंट आउट लो और अपने टेबल पे रख लेना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस ग्रुप में मैं डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस, बहुत सारी चीजें फ्री क्लासेस, स्टडी मटेरियल सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। सो तुम उसको जरूर ज्वाइन कर दो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। Now second thing that you need and you absolutely need to start your CLAT 27 preparation is a thorough in-depth love with the PYQs. किसी की भी हिस्ट्री जाने बिना अगर तुम उसके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं। सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट दैट इज द ट्रूथ, ठीक है। क्लैट एग्जाम उन्हीं लोगों को समझ में नहीं आता है जिन्होंने PYQs को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से देखा ही नहीं होता है। अब इसका मतलब बच्चों ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नजरों से उसको देखना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आप रियली प्रॉपरली इन डेप्थ उनको एनालाइज कर रहे हो। और वो कैसे किया जाता है बच्चों? PYQs को या तो प्रिंट आउट करवा लो या फिर एक कंपेंडियम की बुक खरीद लो। बेसिकली इसमें पास्ट ईयर पेपर्स विद देयर आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हो, ठीक है। Amazon पे बड़े आराम से मिल जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। Sit through and try to attempt those questions in real time, जैसे आपका एक्चुअल में एग्जाम हो। तभी तुम्हें प्रॉपरली समझ में आएगा कि तुम्हारी स्टैंडिंग पेपर में है कहाँ। मैथ्स बहुतों की अच्छी होती है बट पेपर में सॉल्व नहीं कर पाते। इंग्लिश वैसे सब लोग बहुत फर्राटेदार बोलते हैं, बट जब सॉल्व करने की बात आती है क्वेश्चंस तो वहाँ गलतियां हो जाती हैं। एंड दैट इज बच्चों PYQ एनालिसिस का मतलब है आपको अच्छे से ये समझ में आना चाहिए कि क्लैट किन किन टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है और कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछता है। आया समझ? सो सेकंड थिंग दैट यू एब्सोल्युटली कैन नॉट स्टार्ट योर प्रेप विदाउट इज द PYQ एनालिसिस। ये गलती मत करना। तुम मुझे एक भी वेंडर ऐसा ला के दे दो जो तुम्हें ये कहे कि PYQ एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, आई विल लिटरली bow down in front of that person. Okay, because PYQ is absolutely very important. Okay, now this brings me to third thing that is so damn important for your CLAT prep is reading newspapers. कितनी भी नफरत कर लो रीडिंग से, पेपर रीडिंग बेस्ड ही है, ठीक है। और अगर अभी से पढ़ना शुरू नहीं करोगे, रीडिंग हैबिट को इनकलकेट नहीं करोगे, सो रियल डी डे द एग्जाम डे पे तुम्हें पढ़ना ही नहीं आएगा, तुम पेपर को कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। सो अभी से विच एवर डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स फ्रॉम नाउ। प्रॉब्लम होती है न्यूज़पेपर पढ़ने में तो 5-10 दिन के लिए बच्चों कोई भी न्यूज़पेपर एनालिसिस को देख लो, बट वो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। कोई भी अगर तुम्हें ये कह रहा है या तुम्हें ऐसा खुद लगता है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह बस न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियोस देख लो तुम्हारा काम चल जाएगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम बच्चों। न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस सिर्फ तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक तुम्हें न्यूज़पेपर का जिस्ट समझने में दिक्कत होती है। लेट्स से हफ्ता 10 दिन तुम्हें इजी हो जाएगा कि अच्छा दिस इज हाउ वी रीड द पेपर एंड ये सारी चीजें न्यूज में एक्चुअली में चल रही हैं। एक बार अगर तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो तो न्यूज़पेपर को खुद से पढ़ो। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट द न्यूज़पेपर एनालिसिस, दिस एग्जाम इज अबाउट रीडिंग एंड यू विल हैव टू रीड ऑन योर ओन।
आप कौन सा पेपर पढ़ें जी? कोई भी पेपर पढ़ लो बच्चों, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस हाईली रिकमेंडेड पेपर्स होते हैं, इनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, कैसे भी पढ़ लो, ऑफलाइन थोड़ा ज्यादा रिकमेंडेड है मेरे लिए, फॉर लाइक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा आंखों के सामने पेपर आता है तो गिल्ट भी आता है कि यार पढ़ा नहीं है कब से, और उसका कुतुब-ए-मीनार बनता चला जाता है, तो लगता है कि भाई पढ़ लो पेपर को, ठीक है। ऑनलाइन में तो ऐप ही नहीं खोली, हफ्तों तक पता चला न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंसियर हो या फिर आपके यहाँ पे किसी भी रीजन से ऑफलाइन पेपर उतना रेगुलरली नहीं आता है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो बच्चों, you're good to go, ठीक है। बट न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द एडिटोरियल सेक्शन। वो आपको न सिर्फ आपकी करंट अफेयर्स जीके में हेल्प करेगा, आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा, क्रिटिकल रीजनिंग में हेल्प करेगा और लीगल करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, और ओवरऑल रीडिंग स्पीड को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो सर्वगुण संपन्न है बच्चों न्यूज़पेपर, उसको जरूर पढ़ना है। नाउ फोर्थ थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बच्चों इज बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। नाउ आई नो तुम में से बहुतों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों की बुक्स कौन सी खरीदे, अमेजोन पे जाके जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स है वो खरीद ले, या फिर कोई एक बुक सेट कोई प्रॉपर आ रहा है तो वो खरीद ले। सो यहाँ पे बच्चों में एक प्रॉपर वीडियो पूरी इन डेप्थ लेके आने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस विद द बुक्स दैट आई हैव यूज्ड सो फार, और मेरे स्टूडेंट्स ने जो यूज करी है। सो मैं बुक्स के लिए एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी। और सब्र रखो, ठीक है, एकदम से सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, अच्छी से रिसर्च करो तुम्हें क्या सूट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना। रीडर लीगल की भी बच्चों बुक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है, यहाँ पे तो उनके रिव्यूज देख सकते हो। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इन्हीं बुक से पढ़ते हैं, बिकॉज देयर आर वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 21 बुक्स, जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट और थ्योरी तो कंप्लीट होती है, बट मोर देन 7000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जैक्टली ऑन द क्लैट पैटर्न, ठीक है। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बुक्स हैं, डिलीवर टू योर होम, एंड यू कैन गो फॉर दीज बुक्स ऑल्सो। बट फिर भी थोड़ा सा वेट करो, मैं इनके बारे में डिटेल में तुम्हें बताने वाली हूँ अपनी अपकमिंग बुक्स वाली वीडियो में, तो तुम्हें काफी कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। नाउ फॉर अदर सोर्सेज एंड एवरीथिंग, अगर तुम किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हो, कोई कोचिंग या कोई कोर्स तुमने लिया हुआ है, नथिंग बेटर देन दैट। व्हाई? क्योंकि तुम्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा सेक्शनल्स के लिए, टॉपिक टेस्ट के लिए, मॉक्स के लिए, या फिर प्रैक्टिस शीट्स के लिए। वो कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू गिव यू दैट। और बच्चों अभी भी इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, और तुम यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड कोचिंग कि तुम्हें जो सपोर्ट दे, जो तुम्हारे लिए एक्चुअल में जिसके लिए तुम मैटर करो, या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को तुम उनसे डिस्कस कर सको, आई वेलकम यू ऑल बच्चों। हमारा आरंभ बैच है विच इज अप एंड रनिंग फॉर क्लैट 2027 एज वेल, एंड उसके फीडबैक तुम स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों, ठीक है। सो वी हैव डन अ ग्रेट जॉब विद द प्रीवियस स्टूडेंट्स एज वेल, एंड आरंभ में एवरीथिंग दैट यू नीड, क्रैश कोर्स, जीके बैच, बुक्स, रिसोर्सेज, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ इंक्लूडेड है, विद लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी चीजें हैं बच्चों। मैं स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ, अगर तुम्हें जरा सा भी मन है टू नो अबाउट द कोर्स, डू नॉट लेट दिस चांस गो अवे, ठीक है। इस पे कॉल करो एंड एटलीस्ट फाइंड आउट द डिटेल्स अबाउट द आरंभ बैच, ठीक है। एंड उसको एक बार कंपेयर करना मनी वाइज, फैसिलिटी वाइज एंड प्रॉमिस वाइज एज वेल विद एनी अदर बैच दैट यू फाइंड इन द मार्केट, एंड देन मेक अ स्मार्ट चॉइस, ठीक है। सो आई बी वेरी हैप्पी अगर तुम आरंभ बैच में आते हो तो, एंड यू कैन जस्ट टेक योर कॉल एज वेल। तो नंबर्स यहाँ पे तुम मेरे पे कॉल कर लेना। बाकी बुक्स एंड रिसोर्सेज के लिए बच्चों थोड़े सब्र के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ चूज करना। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बुक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा खरीदने की बिल्कुल नीड नहीं है बच्चों। सिर्फ अच्छे मॉक्स और प्रैक्टिस पेपर्स पे इन्वेस्ट करना, बुक्स को दोबारा खरीदने की बिल्कुल नीड नहीं है। कोई भी अपडेटेड मटेरियल है या कुछ भी है तो वो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो। नई बुक्स खरीद के पैसा वेस्ट मत करना, बिकॉज बुक्स वही होती है बच्चों, दे आर गुड इनफ इफ यू ऑलरेडी हैव द बुक्स। इफ यू डोंट हैव द बुक्स, वेट फॉर जस्ट अ फ्यू डेज, आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन बेस्ट बुक्स फॉर क्लैट एग्जाम। You can watch that and then take a decision. And last thing बच्चों, जो फिफ्थ पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जो तुम्हारी इन बाकी चारों चीजों का सेंस बनाएगा, that is your study plan or your road map for CLAT 2027. सब चीजें तुम लेके बैठे हुए और तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है, then it's going to be a bizarre moment for you, क्योंकि तुम इतने ज्यादा पैनिक करोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार मैं कब पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कौन सब्जेक्ट को पढ़ूं या ना पढ़ूं। इसके लिए बच्चों में टाइम टू टाइम फ्री सेशंस करवाती हूँ टू गिव स्टूडेंट रोड मैप टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स इन माय व्हाट्सएप ग्रुप। रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको ज्वाइन कर लो। वेरी सून वील बी हैविंग वन मोर सेशन फॉर कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लैट 27 एज वेल, तो तुम उससे भी बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज तुम खुद अपना रोड मैप बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी अवेलेबिलिटी कितनी है, स्कूल है या तुम ड्रॉपर हो, उस सब से तुम प्लान कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग बच्चों, जो मैं आरंभ बैच की बात कर रही थी ना, उसमें हमारे पास प्रॉपर AI स्टडी प्लानर है। देखो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे बच्चों, जहाँ पे तुम्हें वीक बाय वीक, डे बाय डे और एक पूरे साल का मंथ और ईयरली कंपाइल्ड रोड मैप मिलेगा विद डेली टास्क, और तुम उन्हें टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। एंड यू एब्सोल्युटली नो बिफोर द डे स्टार्ट्स कि तुम्हें आज करना क्या है। दिस इज अ वंडरफुल थिंग टू सेव योर टाइम, और तुम इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने स्कूल टाइमिंग के हिसाब से।
and you're good to go. ठीक है? So with this बच्चों, we are at the end of the video. Remember the 5 things that you need for your CLAT 2027 preparation. Understanding the syllabus, very very important. PYQ in-depth analysis, उसके बिना कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, वरना बच्चों को गाना तो तुमने सुना ही होगा, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। यार मैं तुम्हें कहना नहीं चाहती, बट दैट विल बी द ट्रूथ एट दैट मोमेंट, ठीक है? नेक्स्ट, द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स नाउ एंड टुडे, ओके? फोर्थ थिंग, कलेक्ट योर बुक्स एंड रिसोर्सेज विद अटमोस्ट अटेंशन। भागम दौड़े के चक्कर में या फिर पीयर प्रेशर के चक्कर में कोई डिसीजन मत लेना, सब्र के साथ उस डिसीजन को लेना। एंड लास्ट बच्चों, हैव अ प्रॉपर स्टडी प्लान फॉर योर क्लैट पेपर एंड वर्क ऑन इट विद कंप्लीट डेडिकेशन। So I hope कि तुम्हारे दिमाग में ये 5 बातें बैठ गई होंगी and now you're much clearer about your CLAT preparation. Subscribe to this channel क्योंकि मैं आगे बहुत सारी वीडियोस तुम्हारी हेल्प के लिए लेके आने वाली हूँ बच्चों। ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना और आरएम बैच को चेक करना भी बिल्कुल मत भूलना। See you all in the upcoming videos. All the best.